तो गाइस यहाँ से अब हमने शामली मुजफ्फरनगर के लिए लेफ़्ट लिया है। ओके, NH 44 पे के बाद कम से कम नहीं तो आप ये मान लीजिए 40 तो नहीं, हाँ 40 किलोमीटर हमें चलने के बाद हमने शामली मुजफ्फरनगर के लिए लेफ़्ट लिया। अब हम जा रहे हैं ये NH 709 AD वाली रोड पे। उसके बाद मतलब NH 709 AD के लिए हमें राइट लेना है। ये हमें पुल एक यहाँ से हमने दिया है, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो अब सीधे चल रहे हैं हम, गो स्लो। ओके, गो स्लो। तो यहाँ पे भी 100 की स्पीड दिखा रहा है, लेकिन अब हमें सीधे सीधा चलना है। अभी तो 3.5 किलोमीटर रास्ता काफ़ी सुनसान है ये, क्योंकि एक तो 2 भी बज रहे और मुजफ्फरनगर का रास्ता रात को काफ़ी सुनसान रहता है। लेकिन जैसे कि हमें गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने हैं कि भाई हमें कितनी स्पीड में चलना है, कौन से लेन में चलना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हेडलाइट हमेशा अपना हाई बीम चालू रखें ऐसे रोड पे, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे खंबे की लाइट बंद है। अब हमारा हाई बीम अगर बंद कर देंगे तो और कम हो जाएगा, इसलिए हाई बीम हमें चालू रखना है, ठीक है। तो अपनी स्पीड है 75। उसके बाद 2.4 किलोमीटर के बाद हमें राइट लेना है। अब राइट है या फ्लाईओवर पे ही है वो देखते हैं आगे। थोड़ा सा जंगल का एरिया आ गया ये, क्योंकि अभी हम हरियाणा शायद क्रॉस करने वाले हैं। अभी हुआ नहीं है प्रॉपर हरियाणा क्रॉस, होने वाला है। अब ये डबल लेन आ गई है नॉर्मल। थोड़े से दूर के बाद फिर खंबे की लाइट चालू है अपने पिलर्स की हाईवे के लिए। उसके बाद जब पिलर्स की लाइट आ जाए तो आप अपना हाई बीम बंद कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइट ओपन करने के बाद अगर इनके सामने कुछ गाड़ी आती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जो मेरे राइट वाली लेन है उसमें कोई वॉल नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तो मेरी हाई बीम की वजह से सामने जो गाड़ी आएगी उसे काफ़ी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मेरी हाई बीम ऑन है, तो उसे रास्ता देखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे यहाँ फिर अंधेरा आ गया तो हमें हाई बीम खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई बीम ही वर्क करेगी आपकी। अब देखिए जैसे अभी इस पे आ रहा है 750 मीटर बाद हमें राइट लेना है, लेकिन इस पे दिखा रहा है टेक फ्लाईओवर। तो हमें अभी सीधा ही चलना है, मुजफ्फर वाली रोड लेनी है। ये शामली का बोर्ड लगा है, शामली रिसालू ददोला। तो हमें शामली वाली रोड पे सीधे चलना है। इधर गाड़ी की स्पीड दिखाई गई है 100, बट हमें 100 नहीं लेनी। लो लेन डिसिप्लिन। ओके, तो गवर्नमेंट ने भी बोला है लो लेन डिसिप्लिन। तो हम अब सीधा चलेंगे अपने, हम लेंगे सेंटर की लाइन, क्योंकि ये ट्रक गलत चल रहा है, क्योंकि ओवरटेकिंग लेन है, तो ऐसे यहाँ नहीं चलना चाहिए और ट्रक हमेशा साइड लाइन में चलने चाहिए, बट ये गलत लेन में चल रहा है। ओके, तो हम अपने स्पीड से चलेंगे अपना थोड़ा नॉर्मल 87 85, तो थोड़ा ट्रक से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। देखिए मैंने कितना बना रखा है डिस्टेंस, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट होता है ट्रक का राइट और लेफ़्ट। तो यहाँ से या तो फटाफट निकालिए या फिर इसके पीछे कम से कम 50 मीटर नहीं तो 100 मीटर की दूरी बना के रखिए, अगर आपको इसके पीछे ही चल रहा है तो, ठीक है। यहाँ से हम अभी सीधा ले रहे हैं, बाकी अभी हम शामली के लिए जा रहे हैं, शामली वाली रोड पे। जैसे भी होता है मैं आपको फिर आगे दिखाते हैं हम किस रोड से मर्ज करेंगे। हम यहाँ की रोड थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है, देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि पूरा जंगल एरिया है मुजफ्फरनगर का। यहाँ पे कभी भी अपनी गाड़ी ना रोकें और हमेशा अपने डोर लॉक करके रहें, चाहे कोई लिफ्ट ही मांगे या कोई भी खड़ा हो, कभी भी गाड़ी ना रोकें अपनी। खासकर ऐसे रास्तों पे अगर कोई लड़की खड़ी हो, लिफ्ट मांग रही हो,
चाहे दिन हो या रात हो, तो कभी भी लिफ्ट के लिए गाड़ी ना रोके। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप उस लड़के को लिफ्ट देंगे, फिर साइड से कुछ लोग निकल के आएंगे जो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे और आपसे लूटपाट कर सकते हैं, आपको मार पीट करेंगे। क्योंकि ये एरिया ही वैसा है, देखिए जैसे यहाँ पे ये पार्किंग एरिया नहीं है आपका, आप यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर इनकेस आपकी गाड़ी कभी ख़राब होती है तो हमेशा हेल्पलाइन नंबर 1033 पे कॉल करें, या जो आपके पास इमरजेंसी नंबर है उसको कॉल करें, लेकिन गाड़ी से ना उतरें, वो गाड़ी लॉक करके रखें। बाकी अपने टायर प्रेशर चेक करके चलें हमेशा। 25 to 30 होना चाहिए टायर प्रेशर। वैसे अगर लगेज ज़्यादा है तो भी, और लगेज कम है तो 25-27 होना चाहिए टायर प्रेशर आपका। तो जैसे कि हम मसूरी जा रहे हैं तो वहाँ पे पहाड़ का रास्ता भी है, तो उसके लिए 25 to 30 आपका टायर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो हम चल ही रहे हैं, जैसे तैसे रास्ता दिख रहा है वैसे वैसे सीधे सीधे चल रहे हैं। बाकी जैसे मुरतल पे स्टॉप लिया था, अब देखते हैं आगे कोई होटल वोटल मिलता है, फैमिली रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे रोकेंगे जैसे भी होगा। बाकी ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए, आप अपने प्रॉपर ड्राइव करें और रात को ट्रैवल हो सके तो अवॉइड करें। मेरी थोड़ी मजबूरी थी क्योंकि मेरी वाइफ का आज बर्थडे है, तो इसलिए मैंने बुकिंग की थी होटल में, मसूरी के होटल में, लिली वुड्स होटल। मैं आपको होटल की इमेजेस भी दिखाऊंगा, प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे हमने बुकिंग करी है। तो इसलिए बुकिंग टाइम है 12 o'clock, बट मैंने वहाँ पे कॉल करके 8 बजे का टाइम फिक्स करा है कि हम अर्ली मॉर्निंग आना चाहते हैं, तो उन्होंने अप्रूवल दे दी है। तो इसलिए मैं थोड़ा रात को जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मसूरी मेरा फर्स्ट टाइम ट्रिप है। तो हम लोग थोड़ा घूमेंगे भी वहाँ पे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और एक दिन रुक के, एक रात रुक के अगले दिन 9 दिसंबर 2025 में निकल लेंगे अपने टाइम से। ठीक है, रास्ता तो क्लियर है। बाकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और गाड़ी में पूरा इमरजेंसी का सामान होना चाहिए आपके पास प्रॉपर, और हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखें, ठीक है। सब चीज़ ओके रखें, उसके बाद ही ट्रिप शुरू करें। देखिए मेरी वाइफ और बेटी तो सो गए आराम से, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों सो रहे हैं आराम से। मैंने प्रॉपर बेड लगा रखा है, अपनी बेड मंगाया था मैंने अमेज़ोन से, 1800-1600 के आसपास आ गया था। अपनी गाड़ी वहाँ पे कंपैटिबल के हिसाब से, मेरी गाड़ी है कंपैटिबल के भी, गाड़ी में कौन सा बेड लगेगा। तो अमेज़ोन पे फैसिलिटी, आप अपनी गाड़ी उस पर ऐड करके अपने हिसाब से बेड परचेज़ कर सकते हैं वहाँ से। मेरे को मिला था ये 1600-1700 का मिला था और 2 दिन में आ गया था। तो ये एयर प्रेशर बैग है जो आपके गाड़ी से कनेक्ट चार्जर मिलता है, गाड़ी ऑन करके ही चार्जर कनेक्ट करें, अदरवाइज़ आपकी ये पूरी बैटरी ख़त्म कर सकता है अगर गाड़ी आपने इग्निशन मोड पे कर रखी है, ऑन नहीं करी है तो। इसलिए हमेशा गाड़ी ऑन करके ही बैटरी वो चार्जर यूज़ करें। और उससे एयर प्रेशर है, बैग को अपने हिसाब से बुलाएं। इसमें 2 सेट आए थे, एक नीचे पैर पे लगा होता है और एक पूरा बेड बना होता है। वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, और जिसको मंगाना है वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको अमेज़ोन का लिंक शेयर कर दूँगा, क्योंकि मैं अमेज़ोन से मंगाता हूँ। अमेज़ोन पे क्या है कि फास्ट डिलीवरी है, और प्राइम मेंबरशिप लोगे तो 2 दिन में आ जाता है, कभी कभी तो ओवरनाइट भी आ जाता है आपके अमेज़ोन से। तो इनकेस आपको अगर कहीं ट्रिप पे जाना है, आपके पास 1-2 दिन बचे रिमेनिंग, तो आप उससे अमेज़ोन से ये अपना बेड मंगा सकते हैं। इससे क्या है कि आपके फैमिली में कोई लेडीज़ है, कोई सीनियर सिटीज़न है, तो वो पीछे आराम से सो सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं इसमें। और कंफर्टेबल है ये काफ़ी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है आराम से सोने के लिए। बाकी जब उठेंगे तो उठेंगे, बाकी तो अब जैसे 2 बज रहे हैं तो अभी तो ये सोएंगे, मैंने उठाऊँगा। अभी मेरा रास्ता 204 किलोमीटर का रह गया है, 204 किलोमीटर है अभी, और गाड़ी मेरी चल चुकी है 319 किलोमीटर से शुरू करा था हमने अपनी ट्रिप। तो अभी ट्रिप रहती है मेरी
204 किलोमीटर। तो गाड़ी मेरी 130 के आसपास 115-120 के आसपास चल चुकी है मेरी गाड़ी, 125 के आसपास। हाँ, तो अभी मैं 100 किलोमीटर और चला के रोकूँगा गाड़ी, ब्रेक लूँगा थोड़ा, होटल पे फ्रेश होंगे, चाय वाय पियेंगे। उसके बाद फिर पहाड़ का रास्ता शुरू हो जाएगा मसूरी का। फिर मैं गाड़ी रोकना सही भी नहीं है ज़्यादा, फिर सीधे गाड़ी हम रोकेंगे मसूरी पे। बाकी रास्ता अभी वही चल रहा है शामली का, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी सीधे सीधे चल रहे हैं। आपको मैं हर वीडियो में मैप दिखाता गया हूँ, आप देखते रहें। जो जब भी रास्ता चेंज करूँगा आपको प्रॉपर मैप में दिखेगा कि मैंने कितने किलोमीटर बाद रास्ता चेंज करा है, तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी कि अभी शामली का रास्ते के बाद जो अगला कट लेना है कितने किलोमीटर बाद है। ठीक है, आप थोड़ा सा बस उस पर ध्यान दीजिएगा मीटर पे, और अपनी स्पीड लिमिट एकदम ओके रखिएगा 70 to 80, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है अभी, तो स्पीड लिमिट एकदम नॉर्मल रखना अभी यहाँ पे, क्योंकि ये अभी हाईवे नहीं है, ये जंगल वाला एरिया ही चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी वीडियो में। तो अभी वो दुकानें भी सारी बंद हैं, तो अपनी स्पीड लिमिट एकदम नॉर्मल रखना। और इस पर कट भी है, तो कट पे भी ज़्यादा कोई डिवाइडर नहीं दे रखा उन्होंने, गवर्नमेंट ने, शामली वाले रोड पे। तो उस हिसाब से हमें काफ़ी ध्यान से चलना पड़ेगा। हाई बीम चालू कर रखी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना ही पिलर्स हैं ना ही कुछ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखा आपने, एकदम अंधेरा है, तो मैंने हाई बीम चालू कर रखी है और सीधे सीधे निकलना है मुझे। हाईवे पे निकलना है सीधे, फ्लाईओवर से ले के सीधे। बाकी जैसे भी शामली पार करता हूँ मैं जब भी, तो आपको बता दूँ उसके बाद मैंने कौन सा कट लिया है और कितने किलोमीटर बाद है। ओके, ठीक है। बस ये शामली का टोल रोड आया एक तामसाबाद का टोल रोड है, तामसाबाद का, वो शामली रोड पर है। तो हम आप इसे पार करने वाले हैं। ये हमारा तीसरा टोल आया है। तो अभी मैं तामसाबाद का ये टोल रोड था, तो जैसे कि आपने देखा अभी मैं शामली रोड पर ही हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी जंगली एरिया चल रहा है। बताओ, जंगल एरिया में टोल रोड लगा है, टोल बूथ। चलिए कोई नहीं, गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट कर रही है। आगे आप देख सकते हैं ये साइड में रेड जो रेडियम लगा है, ये हेल्प है काफ़ी कि चलो पिलर नहीं लगाए तो डिवाइडर पे रेडियम तो लगाए, कि ताकि हाई बीम पड़े तो लोग देख सकें कि भी है यहाँ पे डिवाइडर, गाड़ी यहाँ तक लिमिट है। सही है ये। तो गाइस अभी हम ये शामली वाले रोड पे थे, काफ़ी देर के बाद शामली का कट आया लेफ़्ट पे, लेकिन उसके बाद ये फिर सहारनपुर का रोड शुरू हो चुका है। तो हम सहारनपुर के रोड पे चल रहे हैं, अभी हम फ्लाईओवर पर हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये एरिया अभी भी जंगल का ही है, ठीक है। तो इस पर कोई अभी ढाबा आबा नहीं है, ढाबा आपके कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं है, ना ही कोई रेस्ट करने के लिए या वॉशरूम वगैरह फ्रेश होने के लिए कोई भी जगह है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि शामली रोड आप जब हरियाणा से शामली के लिए लेफ़्ट लेंगे, उससे पहले ही हरियाणा के मुरथल वाली रोड पे जो भी आपको रेस्टोरेंट दिखे वहाँ पे अपना फ्रेश हो लें प्रॉपर, क्योंकि फिर ये शामली का रोड आपका 30 या 25-20 किलोमीटर के का है। उसके बाद फिर सहारनपुर का रोड शुरू हो जाता है। जैसे अभी ये बोर्ड दिखेगा आपको, शामली लेफ़्ट दिखा रहा है, मुजफ्फरनगर सीधे, और बोरखला भी 13 किलोमीटर के बाद राइट है। देखिए, तो हम मुजफ्फरनगर और अभी ये क्या सहारनपुर के लिए सीधा दिखाया गया, तो अभी हम वही रूट पे चल रहे हैं जैसे कि आपके सामने है सब कुछ। हमारी स्पीड इस टाइम 70 है। अपनी स्पीड में चलना है, नॉर्मली जितनी स्पीड रखनी चाहिए उसी स्पीड में चलें हमेशा, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो गाड़ी चलाने में। क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो जल्दी थकेंगे, और रात का टाइम है
तो ऑब्वियसली ज़्यादा तेज़ चलाने से नींद भी आ सकती है। तो फ़ैन की स्पीड लो पे रखें कि जिससे कि नींद ना आए, और हमेशा नींद पूरी करके ही रात का ट्रैवल करें अगर रात का कर रहे हैं तो। अभी भी ये रोड ख़राब है काफ़ी, सहारनपुर की रोड है। टोल रोड तो पड़ा था, लेकिन टोल बूथ तो पड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर ये रोड शुरू हो गई। तो ये भी हाईवे में ही आएगी, NH 709B के हाईवे पे ही है, सहारनपुर वाले रोड पे। तो अभी चल रहे हैं फ़िलहाल। अभी ये 2 किलोमीटर बाद मर्ज बता रहा है, उसके बाद भी सीधे ही चलना है अभी तो। बाकी जैसे राइट एंड लेफ़्ट ये बताएगा, उस हिसाब से हम फिर राइट लेंगे या फिर लेफ़्ट लेंगे, जैसे भी मैप में आएगा फिर मैं आपको अपडेट करूँगा कि हमें कहाँ लेना है उसके बाद। तो गाइस अभी हम ये मुजफ्फरनगर वाले सहारनपुर वाले रोड पे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टोल गेट आने वाला है। सहारनपुर इधर दिखा रहा है 38 किलोमीटर। अभी एक और टोल बूथ आने वाला है, चौथा टोल बूथ। अभी ये देखते हैं, ये सहारनपुर का ही टोल बूथ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आसपास अभी भी जंगल एरिया ही है। हम उसी रोड पे नॉन स्टॉप चल रहे हैं बिना कोई स्टॉप लिए। बेहता युकुरपुर के नाम से है ये, हम बेहता युकुरपुर। तो हमने ये टोल बूथ पार कर लिया। रोड अभी भी ख़राब ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। खंभों की लाइट कहीं कहीं जगह है, कहीं कहीं जगह नहीं है। ये हमारी गाड़ी की लाइट है, देख पा रहे हैं। बिल्कुल भी रोशनी नहीं है इस रोड पे। टोल टैक्स तो कट रहा है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे लाइटें नहीं है यहाँ पे। ना ही साइडों में रेडियम लगा, साइडों पे जो सेफ्टी गार्ड था वो भी हटा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडियम लगा है, लेकिन ये लाइटों में ख़त्म है, क्योंकि लाइट से चलेगा ये। आपको शाइन रिफ्लेक्शन पड़ेगा उसका, लेकिन लाइटें नहीं है इस वाले रोड पे, सहारनपुर वाले। तो अपना थोड़ा ध्यान से चलें। और ट्रक चल रहे हैं, तो ट्रक तो चलते नहीं, उनसे थोड़ा बच के चलें अपने हिसाब से, ट्रकों से। सबसे पहले ट्रकों को साइड दें अगर वो अपनी लेन चेंज कर रहे हैं तो। अब जैसे कि इसने ब्रेक मारी है, लेकिन अब इसने लाइन चेंज नहीं करी तो हमें साइड दी है इसने। और हमेशा डिपर यूज़ करें नाइट में, कभी भी हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ट्रक वाले क्या है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो हॉर्न से वो कई बार थोड़ा बहुत ड्राइव इधर उधर हो जाती है। डिपर से क्या उन्हें पता होता है कि भाई डिपर से साइड देनी है। ट्रकों के पीछे लिखा भी होता है यूज़ डिपर एट नाइट, तो आप डिपर ही दें हमेशा जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, कि ताकि ट्रक आपको साइड दे सके। तो अभी तो रोड सीधी चल रही है। अभी इसने ये है हमारा 28 किलोमीटर है। हम NH 709B पर हैं, हमें जाना है NH 344 पे। 28 किलोमीटर बाद कट आएगा, वहाँ से लेना है। ये रोड अभी भी ख़राब ही है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं। बाकी 27 किलोमीटर का भी सीधे चलना है। तो गाइस मुजफ्फरनगर वाले रोड पे हम काफ़ी 70-80 किलोमीटर चले हैं, और अब यहाँ से 850 मीटर बाद राइट लेना है। आप देख रहे हैं जैसे कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर वाला रोड पूरे जंगल एरिया में ही है। वहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी वॉशरूम वगैरह की, ना ही कोई
रेस्टोरेंट, ना फैमिली रेस्टोरेंट किसी भी टाइप का। आपको यहाँ से राइट लेना है अब आगे से। अब सहारनपुर आगे दिखा रहा है, हमें लेना है देहरादून की तरफ और यमुना नगर की तरफ। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से हमने राइट लिया है देहरादून के लिए और यमुना नगर के लिए। बोर्ड आपने देख ही लिया था ऊपर। अब हम वापस पुल पे आ रहे हैं, फ्लाईओवर पे, क्योंकि अंडरपास से राइट है। सहारनपुर के रोड पे आपको 70-80 किलोमीटर चलना पड़ेगा, शायद 90 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा। 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर के आसपास चल सकते हो, चलना पड़ेगा गाड़ी से। कच्चा रास्ता जिसे बोलते हैं आप, वो मान लीजिए वो कच्चा रास्ता ही है। यहाँ से अब हम सीधे सीधे चलना है। अब ये देहरादून के लिए बता रहा है 16 किलोमीटर, आप देख सकते हैं मैप पे। अब यमुना नगर इधर है, शामली के लिए यू टर्न है, यमुना नगर के लिए भी यू टर्न है, क्योंकि वो अंडरपास से दिखाया गया है। अब ये देहरादून वाली रोड पे चल रहे हैं सीधे सीधे। 16 किलोमीटर है, इस वाली रूट पे चलना है। रोड यहाँ भी थोड़ा ख़राब है, आप देख पा रहे हैं। गाड़ी की हाई बीम की वजह से आपको पूरा रोड क्लियर दिख रहा होगा। गाड़ी भी पूरी हिल रही है ऊपर खावर में। हमारी स्पीड अभी भी 71 ही है, लेकिन मैप पे दिखाया गया है कि 80 चल सकते हैं स्पीड लिमिट, लेकिन हम 70 रखेंगे, क्योंकि रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ट्रक भी काफ़ी ज़्यादा पार्क है यहाँ पे, सारे ढाबे बंद हैं। एक दो ढाबे दिखे भी हैं अभी देहरादून के रोड पे, लेकिन वो भी बंद है। लेकिन अभी भी जंगल का ही एरिया है, हाईवे तो है लेकिन कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट चालू नहीं है, कोई खंभे नहीं लगे। चारों ओर आप देख सकते हैं जंगल जंगल है, खाली रोड है पूरी, कोई लाइट नहीं, सिर्फ रेडियम लगा है, वो भी थोड़ा बहुत। रोड आप जैसे कि देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो स्पीड इस रोड पे ज़्यादा चल भी नहीं पाएगी, ना ही चलाना सेफ़ है ऐसे रोड पे, क्योंकि कब कौन सा गड्ढा आ जाए कुछ पता नहीं। ये देखिए अब यहाँ से ये सेफ्टी भी हटा दी गई है लेफ्ट हैंड साइड से, और इसके नीचे पूरी थोड़ा बहुत जंगल है, खाई। ये आधे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्योंकि आधी खाई है पूरी, तो काफ़ी ध्यान से चलें यहाँ पे। अभी 16 किलोमीटर अब था, अब 14 किलोमीटर बचा है आगे। अब 14 किलोमीटर बाद देखते हैं कहाँ कट आता है, कहाँ मोड़ना है हमें। तो वैसे अभी हम उसी रोड पे चल रहे हैं। अब बचा हमारा डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर देहरादून वाले रोड पे, और यहाँ पे अभी एक और टोल बूथ आने वाला है 1 किलोमीटर की दूरी पे, शायद अब 550 रह गई है। देखते हैं कौन सा टोल बूथ है, 5वां टोल बूथ है ये, टोल प्लाजा अपना 500 मीटर की दूरी पे है। रोड अभी भी ख़राब ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर वीडियो में, रोड ख़राब ही है ये। वेलकम टू एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। यहाँ की लिमिट दिखाई गई है 20। अब हम कम कर लेते हैं क्योंकि टोल बूथ है ये, लेकिन टोल बूथ बंद दिखाई दे रहा है शायद। इस पे गाइडेंस गलत दी गई है दोस्तों कि यहाँ पे टोल बूथ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं अभी। यहाँ पे कोई टोल बूथ नहीं है, और लिमिट थोड़ी स्पीड कम रखें, क्योंकि कम स्पीड का दिखाया गया है यहाँ पे बोर्ड 30 to 40 पे। देहरादून का रोड शुरू होने पे अभी कोई टोल बूथ नहीं आया है। दिखाया गया था कि 1 किलोमीटर बाद टोल बूथ है, लेकिन टोल प्लाजा नहीं है यहाँ पे। आप सीधे चल सकते हैं। अभी 8 किलोमीटर बचा है देहरादून का रास्ता, भी सीधे सीधे रोड। उसके बाद राइट मुड़ना है NH 344 के लिए, 344 के लिए। तो फिर अभी हमने 9 किलोमीटर पार कर लिया, फिर 5 किलोमीटर का हाईवे वो फ्लाईओवर और आया था वो भी पार करा। उसके बाद इस पे देहरादून का आया था किलोमीटर 10 किलोमीटर का, तो अभी 4 किलोमीटर रह गया है। उसके बाद ये टोल बूथ आया है, अब हम ये पार कर रहे हैं।
टोल प्लाजा है ये है अपना, वही पता चलेगा कौन से एरिया का ये टोल प्लाजा। ये देहरादून के रोड का ही है टोल प्लाजा। यहाँ पे भी कोई रेस्ट रूम नहीं है। खाली खाली रोड है बिल्कुल। और अभी हमें 4.5 किलोमीटर पार करना है देहरादून का, दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे। ये हम इस टाइम एक्सप्रेस वे किए हैं देहरादून पे। स्पीड लिमिट आप देख ही रहे हैं, 100 और 80 है। लेकिन हमारी स्पीड लिमिट आगे 70 है। एक ब्रेक लिया है, ये देहरादून के हाईवे पे ही है मन्नत ढाबा। वहीं पे हमने थोड़ा ब्रेक लिया चाय वाय के लिए। जैसे आप देख सकते हैं लोकेशन, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं 4-5। हमेशा ऐसी जगह रोके जहाँ पे गाड़ियाँ 4-5 खड़ी हो, जहाँ पे थोड़ा सेफ हो। सुनसान होटल पे ना रोकें, चाहे वो खुला ही क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखें। तो गाइस हमने अब मसूरी शुरू होने वाला है, पहाड़ का रास्ता आ गया है, तो हम अभी पहाड़ के रास्ते पे चल रहे हैं। देहरादून एक्सप्रेस वे अभी 7.5 किलोमीटर बचा है। तो टोटल हमने देहरादून के हाईवे पे हमने जो रास्ता पार करा है 25 और ये 35 किलोमीटर का हाईवे था पूरा। उसके बाद ये पहाड़ का रास्ता अब शुरू है दोस्तों। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी मसूरी का हमारा होटल जो है 75 किलोमीटर है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि रास्ता शुरू हो चुका है पहाड़ का। 75 किलोमीटर आप ये मान लीजिए देहरादून का हाईवे एक्सप्रेसवे जो है दिल्ली टू देहरादून, वहाँ से आप 35 किलोमीटर पार करेंगे पूरा रास्ता। उसके बाद आपका ये पहाड़ों का रास्ता शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये इस टाइम मैं ऊंचाई पे चढ़ रहा हूँ और कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइट नहीं है। सिर्फ 2-3 पहाड़ों पे रेडियम लगे हैं सिर्फ दिखने के लिए। उसके बाद वो भी गायब हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये देखिए गायब हो गए, अब थोड़े से इधर लगे हैं बस। बाकी और कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइट नहीं है। अपने स्पीड मेंटेन रखिए, मैंने 40 रखी है। अगर आप नए ड्राइवर हैं तो 20 रखिए, 30 रखिए। सेकंड गियर पे रखिए, मैंने थर्ड गियर पे रखी हुई है ये गाड़ी। तो गाड़ी रोके ना बिल्कुल, ठीक है गाइस। बाकी आप पहुँचते हैं सीधे होटल पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं। उत्तराखंड का एक टनल है, काफ़ी शानदार टनल है। पहाड़ों का रास्ता था थोड़ा सा, उसे पार करने के बाद अब हम इस टनल में हैं। अभी हमारा रास्ता 54 किलोमीटर बचा है। ये टनल है देहरादून का, उत्तराखंड लिखा है ऊपर। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। रास्ता काफ़ी डिस्टर्ब है, अपने हिसाब से चलें। ट्रक वगैरह कुछ खड़े भी हैं, कुछ चल भी रहे हैं, तो काफ़ी ध्यान से चलें अपने लेन में। इमरजेंसी नंबर है 1033। तो गाइज़ हम ये मसूरी में शुरू हो चुके हैं एंट्री। पहाड़ का रास्ता शुरू हो चुका है प्रॉपर, जैसे आप देख रहे हैं ट्रैक पे हूँ प्रॉपर। और ये 1 वे साइड है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे ज़्यादा कोई सेफ्टी के लिए कुछ है नहीं कि गाड़ी अगर थोड़ी बहुत टकराती है तो सेफ़ हो सके। हमें आते आते इतनी सुबह हो गई कि सूरज तक ऊपर निकल गया है, क्योंकि हम रास्ते में रुक गए थे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। पहाड़ शुरू होने से पहले हम थोड़ा रुक गए थे एक नॉर्मल होटल में 2-3 घंटे, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया हमारा। 8 बजे थे अभी, 8:10। हमारा वैसे भी चेकिंग टाइम होटल में 10:30 बजे का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी हम निकल चुके हैं। टोटल ये पूरा
वादियाँ, पहाड़ का रास्ता है, वन वे साइड। कहीं कहीं बैरियर्स लगे हैं, सेफ्टी के लिए जाल लगा है, और कहीं कहीं नहीं है। बाकी राइट हैंड साइड पे तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है। तो अभी हमारा ये पहाड़ का रास्ता आप मान के चलिए 37 किलोमीटर का रिमेनिंग है। 37 किलोमीटर हमें चलना है पहाड़ का, तब हम अपनी लोकेशन पे पहुंचेंगे, अपने होटल की लोकेशन पे। बाकी जैसे तैसे हम चल रहे हैं। बाकी गाइस आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाएं तो हमेशा सेकंड से फोर्थ गियर में रखें। और अगर गाड़ी चढ़ाई पे आपको रोकनी पड़ रही है तो हमेशा फर्स्ट गियर में ही उठाएं, सेकंड गियर पे उठाने की गलती ना करें। क्योंकि सेकंड गियर पे एक तो अगर फैमिली होगी या अगर आप सिंगल भी होंगे तो भी गाड़ी पिकअप नहीं ले पाएगी। सेकंड पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोकल ही उन्हें आदत होती है। हम लोग दिल्ली के हैं तो हम अपने हिसाब से चलते हैं, गाड़ी में ज़्यादा इंजन पे लोड भी ना आए। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट गियर पे पिकअप लें। अगर चढ़ाई पे या गाड़ी अगर उतर रही है तब तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। आप सीधे अपना रेस का पैर भी हटा दो, सिर्फ ब्रेक पे पैर रखो, ना एक्सीलेटर पे ना ब्रेक पे। और हैंडलिंग गाड़ी ऑन रखना 24 आवर्स, जब तक आप ट्रैक पर हैं पहाड़ के। गाड़ी ऑफ नहीं होनी चाहिए उतरते टाइम, क्योंकि स्टीयरिंग टाइट हो जाती है। गाड़ी अगर ऑफ़ कर देंगे और आप ये सोच रहे हैं कि गाड़ी ऑफ़ करते टाइम अगर उतर रहे हैं तो गाड़ी ऑफ़ कर दें, फ्यूल सेव कर लें, तो आप ये गलती ना करें। मैं ये गलती कर चुका हूँ, तो स्टीयरिंग काफ़ी जैम हो जाती है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, तो गाड़ी ऑन रखें हमेशा। बाकी अपनी स्पीड हमेशा 20 to 30 रखें, बिल्कुल भी स्पीड इंक्रीज़ ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पहाड़ों में बिल्कुल भी इस चीज़ की लापरवाही ना करें, स्पीड बिल्कुल ना दें। बेशक यहाँ पे खाली रोड है, हम लगा सकते हैं 30, 40, 50 पे, 60 पर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी सीधी रोड है। तो हमेशा ऐसे मोड़ पे जहाँ कुछ मोड़ नहीं है वहाँ पे हॉर्न दें, हॉर्न का यूज़ करें। और अगर नाइट में है तो डिपर यूज़ करें लगातार। देख सकते हैं कुछ यहाँ के लोकल हॉर्न भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता ही है कि भाई कैसे ड्राइव करनी कैसे नहीं। और हमेशा अपनी लाइन में रहें, कभी भी दूसरी लाइन स्विच ना करें मोड़ते टाइम, बिल्कुल भी। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है आपके जस्ट उल्टे हाथ पे ही, लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपके देखिए ज़रा पहाड़ का नज़ारा, एकदम पहाड़ का नज़ारा एकदम फर्स्ट क्लास है। तो नीचे कर लो कोई बात नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे लोकल शॉप भी है, थोड़ी बहुत कैमरे पे आता है बैक साइड से। नीचे कर लो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे लोकल कैब्स ही चल पाती है। संस्था वगैरह भी है यहाँ पे। मॉल रोड हमारे लोकेशन पे से कम नहीं तो 8 किलोमीटर है। मॉल रोड के एक्चुअली 2 गेट हैं, एक तो पिक्चर पैलेस और दूसरा नॉर्मल गेट नंबर 1 लाइब्रेरी के थ्रू होते हुए। तो अगर आप अगर किसी अपने मतलब आपके पास बेबी है छोटा 1 साल का 2 साल का, जिसे आप लेके, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है ओबियसली, मॉल रोड अगर ऊपर जाएंगे तो फिर बच्चे को अगर गोदी में रखेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है चढ़ाई करना। तो इसलिए अगर आपको ट्रॉली चाहिए तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी से या कैब से पिक्चर पैलेस के गेट से। वहाँ पे क्या है, वहीं पे आपको सिर्फ ट्रॉली मिल सकती है बच्चे के लिए, जहाँ पे आप बच्चे को ट्रॉली में बिठा सकते हैं और आराम से कैरी कर सकते हैं वो ट्रॉली। वहाँ पे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी कैरी करने में, आराम से आप चल लेंगे जहाँ भी आपको जाना है। मॉल रोड पूरा घूमिए, काफ़ी अच्छा है। मैं भी आज घूमूंगा, देखता हूँ शाम को थोड़ा बहुत रेस्ट लेके फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं हम भी मॉल रोड। बाकी गाइस देखिए, अगर जैसे पीछे गाड़ियाँ आ रही मेरे, हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो हमेशा मोड़ से पहले स्लो कर लें कि ताकि गाड़ियों को निकलने का रास्ता दें। क्योंकि जो अगर हॉर्न दे रहा है तो शायद उसे हमसे ज़्यादा जल्दी है, तो पहले उसे जान दें, बिल्कुल भी हाइपर ना हो, ना ही घबराएं। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है पहाड़ के रास्ते में। अगर जगह नहीं दिख रही तो गाड़ी रोक लो, पहले सामने वाली गाड़ी को जान लो हमेशा, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो। कभी भी खुद निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्या होता है कि आगे जो सामने वाला जल्दबाजी में होगा, या तो वो लोकल होगा या फिर वो टूरिस्ट होगा।
टूरिस्ट होगा तो उसे पता ही होगा कि भाई सामने से हमें कैसे निकालना है, तो आप पहले उसे निकालने दें, क्योंकि अगर आप निकालेंगे पहले तो हो सकता है कि आगे भाई मोड़ रोड कच्ची हो या फिर लैंडस्लाइड हो रखी हो, तो उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर गाड़ी सामने से आ रही है तो पहले गाड़ी वाले को रास्ता दें, और पीछे से भी अगर हॉर्न आ रहा है तो अपने पीछे से हॉर्न पे थोड़ा ध्यान दें, और शीशे मिरर 24 आवर चेक करते रहें ड्राइव करते टाइम। अब देखिए जैसे यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, काफ़ी केयरफुल होके चलें। मैं भी हॉर्न दे रहा हूँ क्योंकि भाई सब हॉर्न दे रहे हैं तो हमें भी देना ज़रूरी होगा, तो उस हिसाब से। पहाड़ का रास्ता गाइस काफ़ी मतलब ख़तरनाक होता है नाइट के टाइम। नाइट में कभी भी ट्रैवल ना करें, पहाड़ के रास्ते पे ना आए ना जाएं, क्योंकि नाइट में क्या आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैरियर्स लेफ्ट हैंड साइड में सेफ्टी जो है कभी कहीं टूटी हुई है, कहीं इन्होंने पत्थर लगाए हुए, देखिए पत्थर कितने बाहर निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप रात को आएंगे पत्थर नहीं दुखा और गाड़ी अगर टकरा गई तो दिक्कत भी हो सकती है। तो इस चीज़ इसलिए हमेशा डे में ही ट्रैवल करें, कभी भी रात में ट्रैवल ना करें। तो गाइस ये थी मेरी मसूरी की पूरी ट्रिप, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपनी पूरी वीडियो दिल्ली टू मसूरी की। बाकी आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी पहली वीडियो है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो दिल से सॉरी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो वीडियो में या कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो दिल से सॉरी गाइस आप सबको, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली हैं, तो फैमिली से सॉरी वोरी चलता ही है, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं। बाकी आप सबका सपोर्ट रहा तो ही मैं आगे उठ पाऊँगा। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप भी जानते हैं। जब तक आप मुझे उठाएंगे नहीं, मैं अगली वीडियो लाना भी मुश्किल होगा मेरे लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करिए, बताइए मेरी वीडियो में क्या दिक्कत है और क्या अच्छा लगा आपको। कुछ भी पूछना है आपको, एनीथिंग एल्स, सब कुछ इस ट्रिप से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ये वीडियो और जल्दी बस 1-2 दिन लगने हैं मुझे एडिटिंग करके अपलोड करने में, फटाफट आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी। आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तो आप सबका प्यार है मेरे साथ। चलिए गाइस, बाय।